अपनों के लिए हर वादे तोड़ आया हूँ, अपनों के लिए हर वादे तोड़ आया हूँ, मैं खाकी हूँ आपके लिए अपनी रातों को छोड़ आया हूँ, मैं खाकी हूँ मैं आपके लिए हर रातों को छोड़ आया हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की पहली क्लास, जिसमें क्या है जो आपको फ्री ऑफ कास्ट होगी। प्रीवियस ईयर में जितने भी रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे के सारे रीजनिंग के प्रश्न मैं आपको इसी बैच में अर्थात जीवन ज्योति क्लासेस में आपको कराने वाला हूं। तो केवल आप मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें और मैं सफलता के लिए कसम खाता हूं, एक वर्दी की गारंटी देता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े होते हैं तो पहले दिन आज के लिए मैं 1/2/2023 का पहला प्रीवियस ईयर का लेकर आया हूं आपके बीच क्वेश्चन पेपर। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, आज का जो रीजनिंग टॉपिक है, रीजनिंग टॉपिक में मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन जो आपका सेट लेकर आया हूं 1/2/2023 का सुबह वाले मॉर्निंग वाला फर्स्ट पेपर का लेकर आया हूं आपके बीच। तो आपको लेकर आता हूं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। MARINE, अगर बात की जाए तो यम 13 और 1 है 18 है 9 14 और 5। अगर मैं आप इन सबको जोड़ूं तो देखिए, अगर आप जोड़ने की बात करेंगे, क्योंकि जो 100 लाया है तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया होगा। 3 3 1 4 8 12 12 9 कितना होगा आपका 12 8 20 1 21 21 4 25 25 5 30। हासिल कितने का लगा 3 का। फिर उसके बाद 1 और 1 1 2 2 1 3 3 3 कितना होगा 6, यानी कि 60 आएगा। अगर इस 60 में से 10 तो घटा लिया जाए तो कितना होगा 50 होगा। 50 का दोगुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 100। और उसी तरीके से जरा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि दो करके तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि यही नियम लगा है कि कोई दूसरा लगा है। MAL आपका N 14 15 18 और फिर उसके बाद 13 1 12। अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जरा देखिए 4 5 9 9 और 8 17 17 3 20 20 1 21 21 2 23 23 के 3 और फिर उसके बाद कितना होगा 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 5 5 3 कितना 5 2 कितना होगा 7। 73 73 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 63 63 में 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 3 कितना होगा 6 2 छक्का 12 12 1 का कितना 2 छक्का 12 126, यानी कि यह भी नियम सही। बस यही करना आपको। तो R ले लीजिए, RREALM। तो अब आपका कितना हो गया 5 अक्षर है, तो यहां से 18 5 1 12 और यहां से 13, तो कितना होगा 8 5 13 13 1 14 14 2 16 16 3 कितना होगा 19 19 के कितना होगा 1। हासिल लग जाएगा 1 1 2 2 और 1 3 3 1 4 49 49 में से 10 तो घटा दिया जाए। अगर 49 में से 10 तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 39 39 में 2 का गुणा कर दीजिए 2 9 18 के 8 2 3 6 1 7, तो कितना निकल के आ जाएगा 78। शुरू में देखिए प्रश्न एक आध दो तो कठिन देंगे, वो आपको परेशान करते हैं। पहला ही प्रश्न ये था, आपको इसलिए परेशान करते हैं कि आप थोड़ा से होपलेस हो, तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 78 वाला सही था, ये भी थोड़ा से देखिए आपको परेशान करेगा। 8 व्यक्ति DEGHMNYZ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं ये ऊपर की तरफ, तो यहां से आपका क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा, ऊपर की ओर करते हैं तो ये आपका क्या होता है दायां छोर होता है, और ये कौन सा होता है आपका बायां छोर होता है। जरा इसके बारे में बात समझते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, वाई पंक्ति की किसी एक सिरे पर बैठा है, तो वाई को अगर मैं मान लीजिए इस सिरे पर ही बैठा दिया जाए, हमारी किस्मत देखते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, एक सिरे पर बैठा, वाई और जेड के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, तो यहां जेड को बिठा दीजिए, बैठ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है,
आपका ई जेड के दाईं ओर, ई जो है जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई जो है जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो जेड का दायां इधर, इधर होता है आपका दायां और इधर जो आपका होता है बायां होता है। तो ई जो जेड के दाईं ओर, जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ई और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और डी के बीच में केवल कितने व्यक्ति, देखिए 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक का बचा है। तो यानी कि ई और डी के बीच में क्या कह रहा है, ई और डी के बीच में केवल कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। तो ई और डी के बीच में, तो डी को यहां बैठा दिया जाए, तो इसके बीच में 3 लोग हो गए। अब कह रहा है जी डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, जी डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर, तो बाईं ओर डी का इधर हो गया जी, किसी एक स्थान पर बैठा, लेकिन पंक्ति के किसी सिरे पर नहीं बैठा, बात तो सही है। आपका यम जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है, जब यम जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा तो यहां बैठा दीजिए। अब उसके बाद यन यच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यन जो है यच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यन बैठ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, यच के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, यच के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं भैया, अगर यच के बाईं ओर की बात करूं तो कितने लोग बैठ चुके हैं, 1 2 3, तो कितना उत्तर मार के आएंगे, 3। ठीक है, कोई दिक्कत, घबराने की जरूरत नहीं है, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। इस बार एक वर्दी आपको लेना, बस नौकरी पाना है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कराइए। बाकी मैं आपको डेली का डेली जो मॉर्निंग में होता है, सुबह की वीडियो आती है 10 बजे, उसमें मैं आपको डेली का डेली आपका मैथ जो करा रहा हूं, और फिर उसके बाद या आपकी रीजनिंग भी कराऊंगा। उसके बाद जो शाम की एक वीडियो आपको छूटेगी वह डेली की डेली आपको क्या दे के जाएगी, या डेली आपकी वीडियो जो प्रैक्टिस सेट होगा, एक दिन मैथ का होगा, एक दिन रीजनिंग का, एक दिन मैथ का, एक दिन रीजनिंग का, इस शेड्यूल से ये चलेगा। तो चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा क्या, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण करेगा। देखिए अगर बात की जाए तो डी के बाद ई के बाद क्या होगा, एफ, ई के बाद एफ, विकल्प में कौन सा मिल रहा है, एफ मिल रहा है, ये बात यही खत्म हो जाएगी। एफ के बाद क्या हो जाएगा, देख रहे हैं जी के बाद एच, फिर के बाद क्या है आपका, देखिए के के बाद यन, 11 और 3 14, 14 3 कितना होगा 16, आपका 14 3 कितना होगा 17, 14 3 17, क्यों मिल रहा, बात सही मिल रही। अब उसके बाद यहाँ 3 बढ़ रहा, इसी तरीके से क्रम से बढ़ाते हुए कौन सा एक का विकल्प इसमें लड़ाई में नजर आ रहा है, तो हम इसी को मारकर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 हो चुका, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए, पहला दूसरा क्वेश्चन आपको परेशान किया, अब धीरे धीरे आपको आसान क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। दोस्त दुश्मन अपोजिट है, दोस्त है, दोस्त का क्या होगा दुश्मन, तो मरना के साथ क्या होगा, तो जीना हो जाएगा, उल्टा आपको क्या कहेंगे, तो आपका जीना हो जाएगा। ये दोस्त के साथ दुश्मन, तो मरना के साथ क्या हो जाएगा, जीना। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, थोड़ा से ये आपको क्या किया गया है, ये विकल्प इसके नहीं दिए गए, ये आपको यम और यन ऐसे दर्पण लगाए गए हैं, और इस दर्पण को आप कैसे क्या करना होता है, ये ऐसे लगे होते, बस कुछ नहीं, आप जब पेपर शीट उठाइएगा, पेपर शीट इसमें थोड़ा सा विकल्प नहीं आ पाया है, पेपर शीट उठाइएगा, जो आपको दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे वह दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है, आपको सीधी सी बात, वो हाली जो लिखा होगा ये पेज पे लिखकर आप एक पेज पर लिखिएगा और उसको पलट दीजिएगा, पलटने के बाद जो अक्षर आपको नजर आएगा वही उसका क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। दूसरी चीज आपको करना क्या है, अगर यहीं पे जल प्रतिबिंब होगा, मैं आपको वीडियो कराने वाला हूं, जल प्रतिबिंब होगा तो जो अक्षर A4 पेपर पे लिखेंगे उसी को पलटने के बाद एक बार ऊपर से नीचे कर दीजिएगा, आपको जल प्रतिबिंब नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लीजिएगा, ये होमवर्क के रूप में होगा भी, आपका क्या करना होगा, इसको लिख लीजिएगा एक पेज पे, कोई भी कर सकता है, एक पेज पे लिखिएगा और उसको उलट दीजिएगा, उलटने के बाद जो आपको मिलेगा वही अक्षर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है। ये 5वां सवाल था। 6वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। पहले दो चिन्हों को बदलने का मतलब, ये पहला ही चिन्ह हम बदल के देख लेते हैं, यानी कि 72। देखिए आप ये 6 है, भाग जाने लायक है, तो यानी कि जो माइनस है वहां पे भाग हो जाएगी, भागे 6, और जो आपका प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस में 2 होगा, गुणे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये आपका 2 कितना होगा, गुणे में आपका 216 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भाग की जगह पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 20 4 24 बराबर कितना, 420 सिद्ध करना। क्या सही हो रहा है यहाँ से देखिए, इसको अगर मैं इसको हल कर दूं बॉडमास के नियम से, बॉडमास के नियम से अगर 12 छक 72 12 हो जाएगा, हाई कितना होगा, अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो 2 छक्का 12 के 2 2 एक 9 2 एक 3, और उसके बाद कितना होगा, 2 दूना के 4 माइनस 24, अब इसके बाद बराबर 420। जरा इसको देखते हैं, अगर मैं इसको जोड़ू तो 2 2 कितना होगा, 4 3 एक 4 फिर 4, अब आप इसमें से क्या करेंगे, 24 घटा देंगे, 24 घटाएंगे तो क्या 420 मिल रहा है। देखिए 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 4 यहाँ बच जाएगा, यानी कि 420 मिल जा रहा है, एक्यूरेट सही हो रहा है, यानी कि पहला वाला विकल्प चिन्ह बदल दिया जाएगा और आपके सामने उत्तर होगा। चलिए अगर देखते हैं, अगर ये चिन्ह बदल दिया गया हो तो ये उत्तर देख लिया जाता है। थोड़ा से सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा, 3 कथन दिए गए, 3 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए। कथनों के सत्य मानते हुए भले ही सामान्य रूप से ज्ञान तथ्यों को भिन्न प्रतीत होता हो, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है। बाबू आप ये ध्यान में रखना होता है, ये कथन जो कहता वही करना होता है, कि अगर इन्होंने कह दिया कि हमारे देश के लोग चोर हैं तो हमें चोर ही मानना पड़ेगा, अगर सभी जानवर जो होते पक्षी हैं तो पक्षी ही मानना पड़ेगा, जो ये कहेगा कथन उसी के अनुसार मानना है। कुछ पेंट ब्रश हैं, कुछ पेंट जो कहेगा उतने की बात होगी, कुछ पेंट, ये आपका क्या हो गया, पेंट, ये क्या हो गया, ब्रश, कुछ पेंट क्या है, ब्रश है, सभी ब्रश चित्रफल हैं, तो सभी ब्रश को ले लीजिए, चित्रफल, यहां से क्या हो गया, चित्रफल, सभी का मतलब इसके अंदर हो गया, और कुछ चित्रफल टेबल है, कुछ चित्रफल तो ब्रश वाले में नहीं, तो यहां से टेबल हो जाएगा, समझ रहे हैं, टेबल हो जाएगा। तो अब आपका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कुछ ब्रश टेबल है, कुछ ब्रश टेबल है, नहीं भाई, जब इसको कहा ही नहीं है, इसमें बात तय नहीं किया तो इसको नहीं निकालेगा। दूसरी चीज, कुछ पेंट चित्रफल है, कुछ पेंट चित्रफल है, तो ये देखिए आपका चित्रफल का भाग ये जा रहा है, जब ये चित्रफल का भाग है तो ये पेंट वाले भाग में आ रहा, यानी कि ये निष्कर्ष निकलता है। कुछ चित्रफल ब्रश हैं, कुछ चित्रफल ब्रश हैं, देखिए ये ब्रश का चित्रफल का पूरा भाग है और ये ब्रश है, तो ये भी बात निष्कर्ष निकल रही है। तो कौन कौन से निष्कर्ष निकल रहे हैं, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 निकल रहे हैं। जरा विकल्प से देख लेते हैं, क्या निष्कर्ष यही सही है कि दूसरा सही है। तो यहां से देखिए सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, गलत बात, गलत बात, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, गलत बात, निष्कर्ष 2 व निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, बात सही है, केवल निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण करता है, ये भी गलत है। तो यानी कि विकल्प नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो यह तीसरा वाला सवाल आपका क्या होगा, सही होगा, तीसरा वाला विकल्प। आगे देखते हैं, कुछ समीकरण दिए हुए हैं, अब इसमें से ये देखिए आर का मतलब क्या हुआ, और दिया हुआ, आर का मतलब क्या है, और दिया है, और यहां से क्या हुआ, प्लस और यहां से आपका देखिए यह आपका कुछ इस तरीके से विकल्प दिया हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, विकल्प में क्या है, यहां से कहा है प्लस और क्या, प्लस और यहां से भागे। दूसरा विकल्प क्या दिया है, प्लस और क्या दिया हुआ है,
आपका माइनस। तीसरा विकल्प क्या दिया है, भागे और गुणा, यही विकल्प है। चौथा विकल्प आपको क्या दिया, भाग और माइनस। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होता है। तो पहले हम प्लस वाला पहले ही विकल्प से चेक करना शुरू कर देते हैं। पहले विकल्प से शुरू करेंगे तो यहां से कितना होगा आपका 790। 790 प्लस वाला चिन्ह भाग से होगा तो भागे में 5, और फिर उसके बाद ये भाग के जगह कितना होगा प्लस, तो कितना होगा 58, और है गुणा वैसे ही रह जाएगा, गुणे में 5, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस वैसे ही रहेगा, आएगा आपका 96। देखिए एक चीज और जानिए, ये जब छोटा लाना है तो यानी कि भाग देना है, तो भाग देना तो भाग दे दीजिए, इसमें छोटा करिए। इसको छोटा करने का मतलब 5 एकन्नम 5, कितना बच गया 2, और कितना हो गया 29, 25, कितना बच गया आपका 4, तो 5 बटे 40, प्लस कितना होगा 8 पचे 40, 5 बटे 40, 25, 25 4 29, माइनस 96। अगर मैं जोड़ दूं तो यहां से कितना होगा 8, यहां से 9 5 14 के 4, 2 1 3, 3 1 खसिलवा 4, माइनस 96। घटा दीजिए इसमें से, जब घटाएंगे तो आपका कितना होगा, आपका 8 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, यहां से 14 में से 9 जाएगा 5, यहां से कितना बच जाएगा आपका 3। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। यानी कि प्लस के जगह पे आपको भाग देना, भाग के जगह पे क्या करना है, प्लस करना। इतनी भी आसान नहीं है वर्दी लेना। यह हाल ही का भी देखिए 22 में पेपर हुआ था, आपको बता दूं 1 फरवरी का पेपर है ये, और उसके बाद ये पिछली वैकेंसी का ही पेपर है जिसमें सुबह के मॉर्निंग का पेपर है। तो इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और आसान नहीं होंगे प्रश्न, ये भी बता दूं। अगला क्या कह रहा, देखिए 100 आपका क्या कह रहा, थोड़ा से देखिए क्वेश्चन मार्क कई ठो लगाए गए हैं। आपको यहां से अगर बात की जाए, देखिए 104 अनुपाते 13 समानुपाते क्वेश्चन मार्क अनुपाते 37 अनुपाते 168 अनुपाते कितना 21। अब आपको देखना है कि क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए आप अगर यहां से देखें तो 13 बटे 104, 21 का भाग दें तो देखिए इतना हो जाएगा, यानी कि 8 बार में भाग दिया जाए तो चला जाए, तो 37 में 8 का गुणा कर दीजिए, यानी कि जब 8 का ये 8 गुना है, यह भी 8 गुना है, तो यह भी 8 गुना होगा, तो 37 गुणे 8, 8 का गुणा करें 8 सते 56 के 6, और त्रिका 24, 24 और 5, 24 5 कितना होगा 29, तो कितना होगा 296। यानी कि क्या हुआ, विकल्प में ये जो पहला वाला है, ये पहला वाला क्या है, इसका 8 गुना है या इसका 8 गुना है, तो इसका भी ये कितना होना चाहिए 8 गुना, तो 37 का 8 गुना 296। अगले देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा, यदि किसी कूट भाषा में डांस DANCE को क्या लिखा जाता है, AE, आपका AECDN। देखिए इसी को इंटरचेंज किया हुआ लग रहा है ना, इंटरचेंज किया है, क्या चेंज किया जरा देखिए इस चीज को, देखिए ये वाला, ये दूसरा वाला क्या किया है। अगर इसी को थोड़ा सा मैं नीचे ला दूं तो यहां से देखिए A, आपका E, फिर उसके बाद क्या है C, फिर उसके बाद क्या है D, फिर क्या है N। तो जरा देखिए ये E यहाँ आ गया है, ये C यहाँ आया है, और फिर ये N यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, D यहाँ आया, बड़ा उटपटांग काम किया गया है। तो जरा देखिए अगर मैं इसी तरीके से इसकी भी बात करूं, सांग का SONG, देखिए सांग अगर SONG इस तरीके से है, ये इस म्यूजिक को क्या किया है जरा देखिए, पहले वाले को पहले UI, अगर मैं आपसे बात कर लूं YUSIC, ये म्यूजिक दिया हुआ है, तो इसको इन्होंने क्या लिखा U, आपका क्या है
यू, फिर उसके बाद क्या है सी, फिर उसके बाद क्या है यम, फिर उसके बाद क्या है यस। जरा इसमें देखेंगे आपको कुछ नजर आ रहा होगा, पीछे से दूसरा ये पहला शब्द बना हुआ, पीछे से दूसरा पहला शब्द बना हुआ, तो पीछे से दूसरा ये पहला शब्द अगर बनाया जाए तब भी कुछ मिल रहा है। जरा देखिए, इसी को इंटरचेंज किया उन्होंने, देखिए कुछ इस तरीके से किया उन्होंने, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस लेवल को कैसे उन्होंने कवर किया है कि पहले आप इस शब्द में देखिएगा कि कितने कॉन्सोनेंट हैं पहले और कितने वावेल। वावेल को उन्होंने पहले लिखा, देखिए पहले वावेल को ए लिख दिया, फिर उसके बाद ई लिख दिया, फिर कॉन्सोनेंट को लिखना शुरू किया, सी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर एन लिखा। उसी तरीके से इस म्यूजिक की बात कर लो तो म्यूजिक में अगर बात की जाए यम, पहले अगर इस म्यूजिक की बात की जाए यम यू यस आई सी, तो इस म्यूजिक में पहले उन्होंने आई को उठाया है, फिर यू को उठाया है, फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या होता है सी, और सबसे पहले सी आएगा, फिर यम आएगा, फिर यस आएगा, ये लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से सॉन्ग में पहले वावेल को लिख लीजिए, तो पहले ओ आएगा, फिर जी आएगा, फिर यन आएगा, तब आपका क्या आएगा यस आएगा। मतलब क्या है, पहले हमने स्वर को बढ़ते क्रम में लिखा, फिर उसके बाद व्यंजन को बढ़ते क्रम में, तो क्या कोई विकल्प मिल रहा है ओ एन, आपका ओ जी एन एस, ओ एन आपका ओ जी एन एस, ये वाला विकल्प मिलता। अगला देखते हैं 10वें के बाद 11वें सवाल को। देखिए अब आपकी बात हो रही है, अगर मैं आपसे बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थापित करेगा। ये जब लंबी श्रृंखला हो तो इसमें एक एक को छोड़कर देखिए, जरा देखिए ये एक तो इसको छोड़ा जाए, फिर इसको छोड़ा जाए, फिर इसको देख लिया जाए। जरा देखिए 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो यहां से 10। देखिए अब आप अगर इधर से बात करें तो यहां से क्या है 10, 10 2 12, 12 2 14, यानी कि कितना होना चाहिए 112 होना चाहिए। देखिए इसमें कितना आपका 2 2 बढ़ा, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो इसमें से क्या होगा 10 2 12, 12 2 14, यानी कि कितना बढ़ा देना चाहिए 2 बढ़ा देना चाहिए। कितना बढ़ा देना चाहिए 2, 2 2 बढ़ा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सवाल नंबर 13 की तरफ। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये पीछे से देखिए यानी कि बढ़ते हुए चला जा रहा है। 4 दूनी के 8, 8 त्रिका 24, 24 चौका 96। देखिए अगर यहाँ पे इसका दुगुना किया गया, इसका यहाँ पे क्या हो गया 3 गुना, तो कितना होना 24, 24 का यहाँ 4 गुना, 24 चौका 96, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुना। 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर 5 गुना तो 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, फिर उसके बाद यहाँ से कितना कर दिया जाए, यहाँ 6 गुना, तो 6 शून्य शून्य, 6 बटे 48 के 8, 6 चौको 24, 24 4 कितना होगा 28, यानी कि पहले 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो यानी कि कितना विकल्प में आ जाएगा, यानी कि ये 24 आ जाएगा। उत्तर में क्या होगा 24 आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 14 की तरफ, 6 दोष यम एन ओ पी क्यू आर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बायां होता है वो दायां हो जाता है और जो दायां होता है वो बायां हो जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा, अगर इधर की बात करूंगा बायां हो जाएगा, इधर की बात करूंगा तो क्या होगा दायां हो जाएगा। अगर बीच से बात कर दूं तो इधर आपका क्या होगा दायां होगा, और इधर की बात कर दूंगा तो क्या होगा बायां होगा। इस तरीके से होगा। दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे, यम पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा है, यन पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा है, तो यन क्या हुआ पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा हुआ। ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ओ आर के बाईं ओर ओ बैठा दिया जाए। अब क्या कह रहा, यम पी के
ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। अब आपका क्या होगा, इधर देखिए आपका दायां हो जाएगा, जब इधर आएगा तो इधर आपका दायां हो जाएगा, तो यहां पर किसको बैठा दिया जाए, कहा यह गया कि यम पी के ठीक दाईं ओर बैठा, तो यम को बैठा दीजिए। अब उसके बाद कह रहा यदि क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, तो ओ के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, ओ के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है। यहां से देखिए अगर यही चीज आपकी बात कर दी जाए तो ये ओ को यहां रख दिया जाए और आर को यहां रख दिया जाए, पांचों लोग बैठ गए। क्योंकि आपकी बात क्या हो रही है, कह रहा है कि आपका क्यू पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो क्यू को यहां बैठा दीजिए, यम को एन को यहां, पी को यहां और यम को यहां, और फिर उसके बाद ओ को यहां, आर को यहां। अब उसके बाद क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कह रहा कि ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, तो बायां किधर होगा, इधर। ओ के बाईं ओर कौन बैठा होगा, यम। यानी कि दक्षिणी छोर की बात करता है तो उल्टा लेके चलते हैं, तो यहां पर कौन सा बैठ जाएगा, यम वाला बैठ जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो दक्षिण कहेगा तो बाएं को दायां, दाएं को बायां कह दिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 15, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे सवाल नंबर 15 में क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। अगर ए के बाद 3, 3 के बाद कितना होना चाहिए, 5, 5 के बाद कितना, 7, 7 के बाद 9। देखिए आपको कितना बड़ा 2 बड़ा है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 पे कौन होगा, ई। देख रहे हैं, ये आपकी जरूरत है नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, 1 में आपका 2 जोड़ा गया, 2 1 3, 3 में 3 जोड़ेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। यानी कि आपकी अगर विकल्प की बात करें, क्रमवार से इस तरीके से बात कर दी जाए तो यहां पर कौन सा विकल्प नजर आ रहा है, ई। और जेड में से 1 घटेगा तो वाई में से 1 घटेगा तो क्या होगा, एक्स। देखिए एक्स भी मिला, तो अब जब इस तरीके से मिल गया तो आगे बढ़ जाते हैं। और फिर यम के बाद देखिए 13 2 15, 15 2 कितना होगा, 17, क्यों मिल गया। फिर उसके बाद ई के बाद 5 2 7, 7 2 9, तब भी हर बार ये फॉलो कर रहा है। देखिए सवाल नंबर 16 का कह रहा किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों के क्रम में वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मैंने कई बार पढ़ाया है वीडियो में, कई चीज बार जो आपको अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाते समय मैंने पढ़ाया। ये आपका 9 पे पड़ेगा, जहां सेम से मिलते हैं उसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपका यल आपका 12 पे, पी 16 पे, और यहाँ पे पी 16 पे, यहाँ डी कितने पे, 4 पे। तो बताइए पहले 4 पे पड़ेगा कि 9 पे पड़ेगा, पहले कौन आएगा, 4 आएगा, 16 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। तो सबसे पहले कितना आएगा, 4 आएगा, 4 पे यानी कि 5वां वाला आएगा। 5 के बाद अब बताइए इसमें से 9 आएगा कि 16 आएगा कि 12, तो पहले आएगा फिर आपका 9 पे पहला आ गया। फिर उसके बाद आपकी बात हो गई, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। अब इसमें से आते हैं, पहले 12 आएगा कि 16 आएगा, तो कहेंगे आप 12 आएगा, तो यानी कि दूसरा वाला आएगा। अब देखिए इसमें 16 के बाद यहां से देखिए आप अगर 16 के बाद देखें तो ये दो यहां तक PULA इतना ही आ जाएगा। टी 20, ये 20 आ गया, ये 18। तो ये बताइए पहले 20 आएगा कि 18, तो कहेंगे आप 18 आएगा। 18 पे ये चौथा वाला आएगा, फिर तीसरा वाला, यानी कि आपका कितना आएगा, 51243। तो 51243 विकल्प में देखते हैं कि कौन सा मिलता है, यानी कि 51243 देख रहे होंगे, 51243। तो कौन सा विकल्प मिल जा रहा है 51243 पे, ये विकल्प नंबर 4 मिल जा रहे हैं। तो चलिए ये अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए आपका क्या है, यहां से अगर बात की जाए टी 20 2 22 17, आपका ये जो आपका होगा 19 2 21, 5 2 7, और क्या होगा फिर उसके बाद यू के बाद
23, आपका 21 दू 23, 21 दू कितना होगा 23, और फिर 17 दू 19, यानी कि आपका क्या किया 2 बढ़ाया गया। जो जब 2 बढ़ाया गया तो यहां से देखिए 8 दू 10, 10 3 दू 5, यानी कि ई 5 5 दू 7, और वी 22, 22 दू 24, 24 पे x, और यल 12, 12 दू 14, 14 पे क्या पड़ेगा आप जानते होंगे, 14 पे आपका क्या पड़ता है जरा देख लेते हैं, जी एक्स हो गया, यन पड़ता है, यन पड़ेगा। फिर उसके बाद ओ 15, 15 दू 17 पे क्यू पड़ेगा, यस 19, 19 दू 21, 21 पे क्या पड़ जाएगा यू, तो 21 पे क्या पड़ जाएगा यू। तो कौन सा सही हो जा रहा है, जी एक्स एन क्यू यू, जी एक्स एन क्यू यू। आप देख रहे होंगे कि कितना 2 बढ़ा रहा है, वो भी पीछे से बढ़ा रहा है। देखते ही आप प्रेस्टिक इतनी होगी तो आप कर ले जाएंगे, और प्रेस्टिक नहीं होगी तो अभी से करना चालू कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपका क्या कह रहा, क्या कह रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। P प्रतिशत Q का अर्थ P Q का भाई है, P Q का भाई है। P प्लस Q का अर्थ P Q की बेटी है, P बराबर Q का अर्थ P Q का बेटा है, P हैच Q का अर्थ P Q की पत्नी है। तो जरा देख लेते हैं हम लोग कि इसमें P L से किस प्रकार संबंधित है। तो थोड़ा सा देखते हैं P L से किस प्रकार संबंधित है। जरा देखिए प्लस वाला, पहले हम प्लस वाली को देखते हैं। प्लस वाला कहीं मिल रहा है, यानी कि आपका Q की बेटी है, Q की बेटी, P Q की बेटी, यानी कि M की बेटी कौन हो गई, M की बेटी L, ये बेटी हो गई, ठीक। और यम प्रतिशत एन, यम प्रतिशत एन, तो आपका क्या होता है, Q का भाई है P, तो यहां से N का भाई होगा यम, N का भाई होगा यम। देखिए आपका N का भाई होगा यम, तो ये भाई हो गया, भाई हो गया। इसको आप ऊपर रखते हैं, जो एक ही कैटेगरी के होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है। फिर N बराबर O, N बराबर O, N बराबर O, तो इसका मतलब क्या बराबर में, Q का बेटा है P, तो Q का बेटा है P, तो O का बेटा होगा N, O का बेटा होगा N, तो यहाँ पे O का बेटा है, ये बेटा हो गया इसका। तो ऊपर इसकी अगर आपका इससे एक पीढ़ी ऊपर गया तो उसको ऊपर ले जाइए। और उसके बाद क्या कह रहा, क्या कह रहा आपका, यहां से देखिए ये आपका ये वाला सत्य वाला में पहला वाला प्लस 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 बेटी, बेटी। अब उसके बाद क्या कह रहा, ओ हैशटैग P, ओ हैशटैग P, तो यानी कि Q की पत्नी है P, तो Q की पत्नी है P, तो यहां से क्या होगा, P की पत्नी होगा O, तो P की पत्नी होगी O, तो P की पत्नी होगी कौन O, तो यहां से P की पत्नी होगी O, तो ये पत्नी होगी। अच्छा कह रहा है PL से किस प्रकार संबंधित है, P जो है L से किस प्रकार संबंधित है। तो जरा देखिएगा, यह आपका क्या हो गया, इसका ये बेटा है, तो ये दोनों भाई भाई होंगे, तो ये इसका P किस प्रकार संबंधित है L से, अर्थात L का P क्या लगेगा, तो L का P क्या लगेगा, दादा लगेगा, क्योंकि इसका बेटवा है, ये इसका क्या हो गए, ये आप दोनों भाई भाई हो गए, तो भाई की ये माता जी हो गई, तो इसके भी माता जी हो गए, ये आपके इसके भी माता जी हो गई, और इसके इन दोनों के ये पिताजी हो गए। तो पिताजी यानी कि आपका पिताजी से लड़का का क्या संबंध होगा इस वाले का, देखिए P से, यानी कि ये तीसरे स्टेप में जाता है, तो P का L क्या लगेगा आपको बता दूं, तो दादा लगेगा। ये सवाल नंबर 18 था। अगला देखते हैं, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था। तो फिलहाल आज 18 ही क्वेश्चन बने हुए हैं, बाकी आपके थोड़ा से 2-4 क्वेश्चन जो आपके चित्र वाले होते हैं, जिसको नॉन वर्बल कहते हैं, वह नहीं बना है क्वेश्चन में। अगली बार मैं अगले वीडियो में चाहूंगा, प्रयास करूंगा नॉन वर्बल क्वेश्चन भी बने। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।